प्लेसमेंट वाला दिन, डे 0। हर कॉलेज में होड़ लगी रहती है कि पहले ही दिन प्लेसमेंट को ख़त्म कर दिया जाए। पहले दिन को डे 0 कहा जाता है। प्लेसमेंट 11 बजे शुरू होने वाला था। मीता ने साशा को सुबह नाश्ते पर अपने घर बुलाया था। घर पर गजेंद्र और मनोज पहले से थे। साशा मनोज की बेटी थी। साशा को गुस्सा तो था, लेकिन कल जो मनोज ने किया था उसके बाद बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि वह हमेशा की तरह बिदक नहीं गई। उसने आते ही गजेंद्र को गले लगाया। मीता इस पर्सनल केस को जल्द से जल्द निपटाना चाहती थी। उसने मनोज और साशा दोनों से एक साथ पूछा, साशा बेटा, क्या हुआ है? ऐसा क्या गुस्सा है तुम्हारा? ये आप इनसे पूछिए, साशा ने कहा। बताओ मनोज। मनोज कुछ नहीं बोला। यार तुम लोग बच्चे हो क्या? साशा बताओ, मीता ने पूछा। आप इनसे पूछो, साशा ने दोहराया। मीता का पेशेंस अब जवाब दे रहा था। इन्होंने मम्मी को, साशा इतना कहकर रुकी। फिर उसने अपने दिमाग में गोवा की उस रात को रिपीट किया और बोली, मैं वेट करती रही पर पापा थे ही नहीं। क्यों नहीं रोका इन्होंने मम्मी को? गोवा में होटल में ये किसी के कमरे से बाहर निकल रहे थे। गजेंद्र चौंका। मीता ज़्यादा चौंकी। उसने बीच में काटना चाहा, लेकिन मनोज ने उसको रोका। कहने दो। इन्होंने कभी कोशिश क्यों नहीं की कि एक्सप्लेन करने की, हमें अपने पास रखने की। कॉलेज भी अपना पॉइंट प्रूव करने आए। मनोज ध्यान से सुन रहा था। उसने आगे बढ़कर साशा को गले लगाया, लेकिन साशा ने अपने आप को छुड़ाया। मनोज ने ज़बरदस्ती उसको पकड़े रखा। साशा ने कुछ देर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने कोशिश करना बंद कर दिया। मनोज ने मीता और गजेंद्र की तरफ देखा और कहा, 1 मिनट। दोनों कमरे से बाहर निकल गए। मनोज ने साशा को जोर से पकड़ा हुआ था। साशा को रोना आ गया। पापा क्यों? आप तो सबसे अच्छे थे ना? साशा ने आंसू पोंछने के लिए अपनी जेब में रुमाल ढूंढने के लिए हाथ डाला। जेब में रुमाल नहीं था। मनोज ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर साशा की तरफ बढ़ाया। जैसे जैसे मनोज साशा के आंसू पोंछ रहा था, मनोज के आंसू बह जा रहे थे। साशा ने उसी रुमाल से मनोज के आंसू पोंछे। आप नहीं रो सकते, मैं रो रही हूँ ना। क्या यार पापा, आपको हमेशा कंपटीशन क्यों करना होता है? मनोज अभी ताज़ा ताज़ा बाप बना था। कुछ देर बाद मनोज ने मीता और गजेंद्र को कमरे में बुलाया।